प्रथम दृश्य आपके सम्मुख अहिरावण और हनुमान संवाद। मैं आमंत्रित करता हूं कलाकारों को मंच पर आए। कैमरा ना बहुत जान नचाना मत, पिंग आती है उससे। नहीं ये वो आएंगे ना, वो मैं देख लूंगा, धीरे धीरे करूंगा। जितना कोशिश करो रहने की उतना अच्छी क्वालिटी होगा। लॉक वगैरह देख लेना ना, टाइट एक बार देख ले। मैंने यही टेप लगाया है। नहीं ये वाला हिल जो रहा है इस बबलिंग। हमारे बीच में मलकागंज वार्ड की जो निगम पार्षद हैं गुड्डी देवी जी, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। वो भी यहाँ पर उपस्थित है। बहन जी बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पर जो पत्रकार बंधु आए हैं पंजाब केसरी से, अमर उजाला से, दैनिक जागरण से, उनका भी मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और देश गाता चैनल जो कि इसका सीधा प्रसारण कर रहा है, और हमारे हरीश मेहंदी रफ्ता जी जो फेसबुक पर इसका लाइव प्रसारण करेंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और थोड़ी देर में लीला प्रारंभ होगी और उसके बाद आगे का कार्यक्रम हमें विनती जी देखेंगे। जितना कम मिलेगा उतना स्मूथ रहेगा। हमारा जो सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल बाल श्री रामलीला कमेटी पर भी प्रसारित हो रहा है। हमारा इंस्टा बाल श्री रामलीला कमेटी सब पर आप देख सकते हैं लाइव। जैसे माइक में ब्रेक हो जा रही है, ये देखो क्या में देना आवाज कैसे ब्रेक हो रही है उसमें। दे इसके माइक से हो रहा है। उसको बोलो, जाके उसको बुलाओ। माइक तो अपना लगा लूँ, माइक लगा रखा हूँ मैं। माइक ला रखा है, कनेक्ट हो जाएगा इससे हो जाएगा। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मंत्री श्री गौरव खारी जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। श्री गौरव खारी जी जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के मंत्री हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। गौरव खारी जी, बड़ा वाला जो स्टैंड है, विजय जी उनको लेके आइए। हेलो हेलो उसको आवाज सुना दो और बोलो कि भैया ऐसी आवाज आ रही है। अपना लगाओ, हमारे ये गड़बड़ हो रहा है ना इससे। मंचन आप सभी के सम्मुख अहिरावण की भूमिका में प्रमोद मिश्रा जी और हनुमान की भूमिका में श्री अतुल पांडे जी आपके सम्मुख। ये लगाओ, कैमरे का लगाओ, ये बढ़िया रहेगा वैसे तो। चलो बस तो बढ़िया रहेगा ये वाला। देखियो बोलो क्या चाहिए? ठीक है ना, आगे कहाँ बढ़ रहा है? वो तुम्हारे में हो रहा है ना, इसमें भी हो रहा है अपने में। अरे मेरे नेट में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी नेट कमजोर होगा। यहाँ तो ठीक दिखा रहा है। ठीक है, दिखा रहा है, ठीक ठीक दिखा रहा है ना। पिंग नहीं दिखा रहा है, थोड़ा बहुत बफरिंग होती लाइव में। नहीं इस पर फिर भी हो रही है। ये ऑडियो ठीक दिखा रहा है। बोल श्रीमती रामचंद्र महाराज की। हेलो हेलो हेलो, हाँ काम कर रहा है। हेलो, कोई कनेक्ट कहाँ से करेगा? दृश्य इसलिए प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, अभी लाइव कनेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा विलंब लग रहा है। हम क्षमा प्रार्थी हैं। टेप मार दो। उधर से चैनल की तरफ से लाइव का हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है। सिग्नल नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर अपने फोन में देख, फोन में नहीं चल रहा। जब भैया आपका सिग्नल हो जाए फोन में, तो हमें बता दीजिएगा। फोन में देख यार, फोन में फोन में क्या देखूं मैं? लाइव जो चल रहा है ना वो देख, तू लिंक देख, देश का डाल अपना फोन में नहीं, हाँ लाइव चल रहा है। ये देख, मेन तो स्टूडियो यहाँ पे है ना। एक मिनट चालू कर, यही आ रहा बस।
ऐसे कर। वो टेप देना एक बार। ये जो है 1 मिनट बाद का आ रहा है ना। हाँ और 1 मिनट का वो है गैप। यहाँ क्लियर है, ओके है। यहाँ देखो क्लियर चल रहा है। ये लिखा है बच्चे देखो। देखो बच्चे ना, ये बच्चे बताती है क्या चल रहा है। नहीं यहाँ से तो हमारा ओके चल रहा है, आप देखो अपना। नहीं आ रहा ना यूट्यूब पे, यहाँ तो चल रहा है देखो। एक मिनट का गैप है देखो। अब इन्होंने कहा सिग्नल आ रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे काम करना शुरू किया। 1 मिनट का गैप है। अब जो फिर दिखा है 1 मिनट बाद। 1 मिनट का गैप है। ये उसका माइक माइक हटा दिया, हमने चेंज कर दिया, हमने माइक अपना लगा दिया। अब 1 मिनट बाद जो इनका माइक था ना, उसमें दिक्कत थी माइक। हाँ वो उसका माइक कर रहा था। हमने अपना माइक माइक गड़बड़ कर रहा था, वो हटा दिया, उनका माइक अपना लग गया। तो उनको बोल दो फिर। हेलो, मैं अनिरुद्ध शर्मा जी से निवेदन करता हूँ एक बार चैनल वालों से पता कर लें कि क्या चैनल वाले ओके है, ठीक है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सभी लोग जयघोष लगाएं। यहाँ पर ऐसा लगे कि जैसे हर वर्ष हजारों लोग यहाँ पर होते हैं कि जयघोष या तिल रखने की भी जगह नहीं बचती है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण हमें यहाँ पर बहुत सख्ताई से नियमों का पालन करना पड़ रहा है। हम क्षमा प्रार्थी हैं। दृश्य आपके सम्मुख कुंभकर्ण क्षमा चाहूंगा हनुमान एवं हरिरावण युद्ध। जो निडर होकर यहाँ चलाया और सारे पाताल लोक को वीरान बनाया। कौन है जो काल के चक्कर में आकर फंस गया? मार सकता नहीं पंछी, वो यहाँ पर आ गया। अरे तू कौन है जो जान से हाथ धोकर यहाँ चला आया है? जा भाग जा, नहीं तो जान ले कि तेरा काल तुझे यहाँ खींच लाया है। धूल, तू ये जानता मैं महाराजा लंकेश का वीर भ्राता अही रावण हूँ, पाताल लोक का राजा और देवताओं का शत्रु अही रावण। तभी तो आप ऐसे बाहर हो रहा है। अरे नादान, नन्हे सी जान को वृथा क्यों खो रहा है? युद्ध करने आ गए थे, रंग में आने के दिन दूध मुहे बच्चे हैं भी है खेलने खाने के दिन। दूध मुआ कहता है क्या? विष का बुझा तीर हूं, नाक का बच्चा हूं, तेरी मां की तस्वीर, मां की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम।
को मसल कर दूर कर देते हैं हम। अरे पापी, एक गरीब माली को मारकर अब अही रावण के सर चढ़ाता है। ले देख, अब तू परलोक की हवा खाता है। अरे जा, तू क्या मुझे परलोक की हवा खिलाएगा? तू स्वयं ही नर्क का राजा बन जाएगा। गाड़ी खड़ी नहीं होगी, गाड़ी यहाँ से हरिद्वार जाएगी, कहाँ निकल जाएगा वो? तेरे पापा भी तो जाएंगे। हाँ तेरे पापा जाएंगे भाई, हरिद्वार जाएंगे तेरे पापा। ये देखो चल गई। बंदे क्या रहे हनुमान, यदि तू बलवान है तो मैं महाबलवान हूँ। यदि तू शक्तिशाली है तो मैं शक्तिमान हूँ। ईश्वर का मुझे ऐसा है वरदान, रणभूमि में तैयार है भगवानों का भी भगवान। कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, छिपाने वाला नहीं मिलेगा, पड़ी सड़ेगी लाश तेरी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। जोरदार जय घोष करें। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। आपने देखा कि किस प्रकार अहिरावण वध हनुमान जी के द्वारा, और मैं अनुज शर्मा जी से प्रार्थना करता हूं कि अतिथियों का स्वागत कराएं। विजय कपूर जी ऊपर आ जाइए। मैं हमारे जो मुख्य अतिथि आने थे, जैसे मैंने पहले परिचय कराया था आपसे, श्री मुदित अग्रवाल जी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी है उसके सदस्य हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, मंच पे आएं। महिपाल चौहान जी भी मंच पर आ जाएं। भाई बहुत बहुत स्वागत है मुदित जी। मैं मुदित जी का परिचय कराऊं, वैसे तो मेरे मित्र हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक ऐसे परिवार से हैं जो परिवार, जिस परिवार ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस परिवार ने इस देश को कुछ दिया, उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं आप मुदित अग्रवाल जी। आप आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी के सुपुत्र हैं, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष रहे। यहां से ही हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के सांसद भी रहे। और मैंने उनको सुना, बीएन शर्मा प्रेम जी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, उनकी मैं श्रद्धांजलि सभा में गया। मैं वो वाक्य इसलिए कहना चाहता हूं कि मुदित जी में संस्कार कौन सा है, तो जो उन्होंने भाषण दिया, कहने लगे मैं कांग्रेस का कैंडिडेट था और बीएन शर्मा प्रेम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे।
मैंने उनको चुनाव में हरा दिया और जब परिणाम आया तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी जीत कहीं ना कहीं अधूरी है। उन्होंने ये श्रद्धांजलि सभा में कहे, मुझे ये शब्द ध्यान में है, और उन्होंने कहा कि एक ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति से मैं जीता हूं, वास्तव में उसको जीतना चाहिए। ये कोई बात कहने वाला, जिगरे वाला व्यक्ति चाहिए आज की राजनीति के अंदर। और मैं खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद सबसे पहले मैंने जो रजिस्टर पर साइन करते हैं जीतने और हारने वाले कैंडिडेट, उसके बाद सबसे पहले कोई काम किया तो मैंने बीएल शर्मा जी के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। ऐसे महान व्यक्ति के आप सुपुत्र हैं, उनको भी नमन है, और आपके दादाजी को भी नमन है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और देश के लिए कुछ कुर्बानी दी। मैं निवेदन करूंगा विजय कपूर जी से कि जो हमारे आयोजन समिति के सदस्य हैं वो आए और बुक्का भेंट कर कर उनका स्वागत करें। मैं अरविंद पाल जी से, जो बाल श्री रामलीला कमेटी के आयोजकों में से हैं और बड़े सक्रिय हैं, ये दो लोग हैं जो रामलीला कमेटी के मैं करता हूं स्तंभ है, जोगिंदर पाल और एक है हमारे अरविंद पाल। और मैं समझता हूं इतनी मेहनत ये बच्चे करते हैं, वास्तव में इनकी मेहनत के सामने भी मैं न मानूं, पटका पहनाकर अरविंद पाल जी उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं महिपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो भी बुक्का दे स्वागत करेंगे बुक्का देकर। महिपाल जी ये बाल श्री रामलीला कमेटी के प्रधान हैं और हमारे बड़े पुराने साथी हैं। और मैं मोदी जी से कहूंगा कि कुछ शब्द इस पावन मंच से कहें। मोदी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अनुराग शर्मा जी, विजय पाल जी एवं जो मुखर्जी नगर रामलीला कमेटी है और बाल श्री रामलीला कमेटी के सब पदाधिकारीगणों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ मुझे अतिथि के रूप में बुलाया और मेरा सम्मान बढ़ाया। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। रामलीला कमेटी के सदस्य एवं यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, मैं तो भगवान श्री राम से आज दशहरे के दिन यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबके जीवन में हर्ष और उल्लास भरे और आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो सारी पूर्ण करें। विजयदशमी का पावन दिन है आज। रावण जो प्रतीक था असत्य का और बुराई का, उसका वध आज के दिन श्री राम ने किया था, जो प्रतीक थे धर्म के और अच्छाई के। बहुत कुछ सीखने को मिलता है रामलीला से। अपने जीवन में कैसे आदर्श संबंध हमें निभाने चाहिए, उसका सही पहचान हमें रामलीला से होती है। अगर हम श्री राम की तरफ देखें तो आदर्श पुत्र का क्या कर्तव्य है वो हमें श्री राम के आचरण से पता चलता है। आदर्श भाई का आचरण कैसा होना चाहिए वो श्री लक्ष्मण जी के आचरण से हमें सबक मिलता है। और एक आदर्श पत्नी का रोल क्या होता है वो सीता जी के जीवनचर्या से हमें समझ में आता है। तो अगर ये जो हमारी रामलीला है जिसको हम सालों से देखते हैं, हजारों साल से इस पावन धरती पे जिसकी लीला हो रही है, उससे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। आज के संदर्भ में एक बात जरूर कहूँगा, बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में जो कुरीति रूपी रावण है उसका हम वध करें और एक सुचारू और सभ्य समाज की रचना करें। और उसकी शुरुआत हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? अपने अंदर, जो हर किसी इंसान के अंदर जो रावण बैठा है, चाहे वो छोटे आकार का हो या बड़े आकार का हो, सबसे पहले हम उसका वध करें। जब हम उस अंदर जो हमारे रावण बैठा है, हम सब हिंदुस्तानी उसका वध करेंगे तो हम एक महान देश की रचना कर पाएंगे।
ये सब कहते हुए मैं दोबारा से रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी गणों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ मुझे इज्जत बख्शी और यहाँ मुझे अतिथि के रूप में सम्मानित किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। इस बार क्या है कि कोरोना के कारण से आपको यहाँ का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा ठीक तरह से। क्यों? यहाँ पर केवल सिर दिखाई देते हैं, इतनी सारी जनसंख्या रहती है। और मैं ये कहूंगा इस मंच से कि अगली बार भी आप हमारा आदित्य स्वीकार करें और वो जनसमूह आपको दिखाई दे तो यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं निवेदन करूंगा गुड्डी देवी जी से भी, वो भी मंच पर आए। सुनीता जी आ जाए जरा एक बार, इधर से आइए बहन जी, इधर से सीट अभी। हाँ आइए सुनीता जी, आप भी आइए जरा। सुनीता जी एक पटका पहनाकर जो गुड्डी देवी जी आई हैं उनका अभिनंदन करेंगी। आप बलकागंज से निगम पार्षद हैं और पधारे हैं। बहुत बहुत आभार, आप हमारे इस मंच पर आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे इस दशहरा समारोह समिति के चेयरमैन संरक्षक आदरणीय डॉक्टर सतीश मखीजा जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं एक बार मंच पे आए। डॉक्टर साहब, अरे भाई संजय साहनी जी व्हाट्सएप पर होगा मैसेज, जरा व्हाट्सएप पे देखिए कार्ड इनका, अंदर आने दीजिए। देखिए व्हाट्सएप पे कार्ड, अंदर आने दीजिए। व्हाट्सएप पर नंबर है कार्ड का, आने दीजिए जरा। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर। मैं विजय कपूर जी से निवेदन करूंगा कि पटका पहनाकर डॉक्टर मखीजा जी का स्वागत करें। डॉक्टर सतीश मखीजा जी हम सब जानते हैं, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा इस क्षेत्र का जो इनसे परिचित ना हो। यहां पर जो दुर्गा अस्पताल है आप उसके मालिक हैं और एमडी सिटी बहुत बड़ा हॉस्पिटल। मैं समझता हूं इस क्षेत्र में सबसे बड़ी अगर कोई कमी थी तो कमी थी एक हॉस्पिटल की। कहां जाएं, कोई पीतमपुरा भागता था, कोई नई दिल्ली भागता था, लेकिन हमारे बीच में ही एक इतना बड़ा हॉस्पिटल एमडी हॉस्पिटल स्थापित हुआ है कि जहां पर आप जाकर अपनी सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करा सकते हैं और एक अच्छे ढंग से। क्योंकि डॉक्टर साहब केवल डॉक्टर उस प्रकार के डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर हैं मन के, गरीबों की मदद करने वाले, समाज की चिंता करने वाले। क्योंकि सारा का सारा जीवन आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तपस्या में लगाया। इनका भी परिवार, इनके पिताजी भी जो इस मंच के उपाध्यक्ष रहे, आदरणीय स्वर्गीय थानाराम मखीजा जी, जिनके हम 2 पुरस्कार हर वर्ष भी देते थे। इस बार कोरोना का काल में सब व्यवस्था हमारी बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ गया उस कारण से, लेकिन वो हमारे पूज्य थे। उनके ही आशीर्वाद से आज इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग करते हैं और वही आशीर्वाद डॉक्टर साहब का हमको मिल रहा है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय विभाग संघ चालक भी हैं, जो हमारा ये विभाग है संघ का। उसी प्रकार के विचार आपके हृदय में है। डॉक्टर और प्लस मानवता की सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, यानी रोगी की सेवा भगवान की सेवा है। ये मानकर आप डॉक्टर का दायित्व निभाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लीला प्रारंभ करेंगे डॉक्टर।
मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि कुछ शब्द आशीर्वाद के रूप में कहें, फिर आप सब बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। मंच पर आसीन श्री बाल रामलीला समिति के अधिकारीगण, इतना सुंदर भव्य मंचन हर वर्ष हम देखते हैं। इस बार कोरोना की वजह से इस कार्यक्रम में थोड़ी दुविधा आई है। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि अगले वर्ष हम इस कार्यक्रम को फिर से धूमधाम से मना सकें और अपने जो संस्कार हैं और जो अपनी प्रतिभाशाली भगवान राम को हम अच्छे से याद कर सकें, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ताकि ये जो बीमारी है इससे हमें जल्दी ही छुटकारा मिल जाए, ताकि हम अपने ठीक सुचारू रूप से काम कर सकें और अगले वर्ष एक सुंदर भव्य दशहरा के रूप में हम फिर मना सकें। धन्यवाद। मैं अब निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मंत्री श्री गौरव खारी जी से कि वो मंच पर आए और नितिन दीवान जी मंच पर आ जाएं। गौरव खारी जी, गौरव जी एक उभरती प्रतिभा है। झड़ौदा वार्ड से आप ही निगम पार्षद रहे और आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आप मंत्री हैं और युवा हैं, और मैं समझता हूं युवा शक्ति ही किसी राष्ट्र की शक्ति होती है और गौरव में तो बहुत ही प्रतिभा है। मैं जानता हूं इस प्रतिभा को मैंने देखा ऐसे कि जब ये निगम पार्षद बने झड़ौदा में, शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो गौरव खारी को जानता ना हो। एक एक परिवार से जिस प्रकार का संबंध, केवल राजनीति नहीं, पारिवारिक संबंध। अब दोबारा भी मैं भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षदा हैं, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन चुनाव के बाद अब वो निर्णय था संगठन का, लेकिन बहुत से लोग मुझसे पूछते थे जी वो गौरव खारी जी को टिकट नहीं मिला, गौरव खारी जी को टिकट नहीं मिला। मैंने कहा भाई ये संगठन के निर्णय होते हैं। मतलब लोगों के मन में इतना भाव था गौरव खारी के प्रति, ये मैंने उस समय संगठन का काम करते हुए देखा। और मैं भगवान राम के मन से, भगवान राम से प्रार्थना करूंगा ये प्रतिभा और ऊंचे स्थान पर जाए और भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करे और हमारे जैसे मित्रों का भी नाम रोशन होगा। हमारी भी छाती चौड़ी होगी कि एक छोटा भाई हमारा आज ऊंचाइयों पर पहुंचा है। बहुत बहुत आभार गौरव खारी जी, आप हमारे मंच पर आए। मैं निवेदन करूंगा नितिन दीवान जी से कि वो पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। गौरव खारी जी को महिपाल जी जो प्रधान है रामलीला कमेटी के, वो बुक्का देंगे गौरव खारी जी को। विजय कपूर जी भी एक बुक्का जो है वो देंगे गौरव जी को। और मैं अब निवेदन करूंगा गौरव जी से कि वो कुछ शब्द अपने यहां पर रखे इस मंच पर। गौरव खारी। आज मुखर्जी नगर के दशहरा ग्राउंड में दशहरा समिति द्वारा और श्री बाल रामलीला कमेटी द्वारा ये ऐतिहासिक दशहरा कार्यक्रम, और मुझे लगता है ऐतिहासिक ग्राउंड, ऐतिहासिक कार्यक्रम
और इस कार्यक्रम का मुझे बीच बीच में सौभाग्य मिलता था, मगर अनिरुद्ध भाई साहब बुलाते रहते थे, मगर इन्होंने मुझे फिर संतनगर गड़ौदा भेजा, मैं वहाँ पार्षद बना और वहाँ पर भी हमने दशहरा कराना शुरू किया। कोरोना की वजह से वैसे कुछ कमियाँ हुई हैं तो फ़ायदा भी हुआ, वो छोटे कार्यक्रम होने बंद हुए। तो इस बार हमने कहा कि दशहरा वाला कार्यक्रम जो दशहरा ग्राउंड मुखर्जी नगर होगा, ये बात सच है कि यहाँ सर खाली ग्राउंड में सर नहीं दिखते थे, ग्राउंड के बाहर आसपास पूरे क्षेत्र में, अगर हम पूरे नॉर्थ दिल्ली की बात करें और सबसे बड़ा दशहरे का कोई कार्यक्रम होता है तो नॉर्थ दिल्ली का, पूरी नॉर्थ दिल्ली का ये आपके दशहरा ग्राउंड मुखर्जी नगर का सबसे बड़ा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी आयोजकों के लिए। देखिए रात दिन एक कर कितने महीनों की तपस्या के बाद मिलता ये कार्यक्रम कर पाते और करते क्यों है कि जो भगवान राम की सीख आज से 4000-5000 साल पहले भगवान राम थे, उनकी जो अच्छाइयाँ थी वो 5000 साल तक कैसे हम तक पहुँची। वो अनिरुद्ध भाई साहब जैसे वो कहते हैं ना, पहले ऋषि मुनि रहते थे, वो चीज़ उनको तत्व ज्ञान हो जाता था, वो आगे बढ़ाते रहते थे। तो मुझे लगता है ये अतिशोक्ति नहीं होगी कि अनिरुद्ध भाई साहब और इस तरह के जो लोग इस तरह का अच्छा आयोजन कराते हैं, उनके अंदर भी कोई ऋषि मुनियों वाले तत्व रहे होंगे। हमारे बीच में हमारे यहाँ के विभाग संचालक डॉक्टर मुखीजा जी जैसे लोग, जिनमें ये तत्व है कि वो आज वही धरोहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, और जब 1, 2, 3 गिनते हैं तो 5000 साल में कितनी पीढ़ियों में गई होगी, आप सोच सकते हैं। इसका कोई रीजन है तो यही लोग रहे होंगे। और मैं तो इस कोरोना के समय में, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हो, चाहे उस समय भगवान राम थे, एक सीख, कई सारी सीख मुदित भाई ने बताई क्या क्या सीख देते थे। एक सीख में एक धैर्य और शांति की सीख। ये आपदा का समय है, विपत्ति का समय है। आपदाई भगवान राम को वनवास भेजा, आपदाई रावण सीता जी को उठाकर ले गया, मगर कभी भी उन्होंने इस आपदा के समय अपना धैर्य खोया नहीं। कैसे अपने धैर्य के साथ, कैसे शांति के साथ उस आपदा से निकलने का समय, उन्होंने कभी कोई प्रसंग ऐसा नहीं आता जब उन्हें गुस्सा आ गया था, कभी कोई प्रसंग ऐसा नहीं आता जब उन्हें आपदा से लड़ने का कोई तरीका दिखाई नहीं दिया। और दूसरा, संगति के ऊपर भी बहुत असर करता है। एक रावण था, बहुत महापंडित था, मगर संगति खराब मिल गई। कैकेयी थी, बहुत अच्छी माता थी, मगर संगति खराब मिल गई। तो ऐसे ही दोनों चीजें मेरा आप सबसे अनुरोध है, और जो यहाँ पर बैठे हैं और जो लाइव देख रहे हैं उनसे भी, कि इस धैर्य और शांति के साथ हम इस आपदा को, कोरोना जैसी महामारी को और वैश्विक महामारी से हम कैसे निकल पाए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी आयोजन समिति का, सभी हमारे प्रशासन का, जिन्होंने उस आपदा के समय में भी अपना धैर्य और शांति बना के इतना सुंदर कार्यक्रम किया। और सभी जो हमारे लीला के जो हमारे पात्र हैं, किरदार हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से लगा देंगे, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ो भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। हम भी विचार कर रहे थे कि इस बार भगवान राम के इस कार्य को करें या ना करें, बड़े असमंजस में पड़े रहे। इतनी बाधाएं थी, सरकारी बाधाएं, वो एनओसी, वो इतने लोग होंगे, ये लगाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे मन में एक संकल्प था कि हमने इस धर्म की अविरल गंगा को खंडित नहीं होने देना है, इसका प्रवाह निरंतर बहता रहे, ये विचार करना है, सारे नियमों का पालन करते हुए। और मैं समझता हूं ये संकल्प साकार भी हो रहा है, क्योंकि भगवान राम हमारे मन में है, इस देश की मिट्टी में है। और वो पंक्तियां मैं जरूर बोलता हूं, जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है, कंकर कंकर शंकर इसका, हर सांस सांस में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का गठरीता है, तो प्राणों का गठरीता है। हम लड़ेंगे और ये कोरोना रावण जो बनाया है, भगवान राम के इस कार्यक्रम से उस रावण का भी वध करेंगे और इस कोरोना का भी वध करेंगे। इस संकल्प के साथ ये प्रवाह खंडित ना हो, हमने ये आयोजन किया है सारे नियमों का पालन करते हुए। उसी के कारण से आज ये संख्या आपको दिखाई दे रही है।
और मैं निवेदन करूंगा अर्जुन जी से कि वो आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करें। धन्यवाद। अगला दृश्य जो यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और भगवान राम युद्ध कुंभकर्ण की भूमिका में राज सिंह सिसोदिया जी और राम की भूमिका में श्री संजय जी। मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं सब लोकल रेजिडेंट्स हैं, कोई भी बाहर से पेड नहीं है। हमारे इस क्षेत्र की लोकप्रिय निगम पार्षद पूजा मदान जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहन जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। दृश्य राम और कुंभकर्ण युद्ध, बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सम्मुख। एक बार सभी लोग जोरदार जयघोष लगाएंगे, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद। और धरती से लेकर गगन तलक रचना समेत मुझ में ही है। आज्ञाकारी सूर्यदेव सब उदय अस्त मुझ में ही है। मेरी त्योरी चढ़ते ही चंद लोग कांपने लगते हैं। इंद्र, यम, वरुण और कुमार सब लंका में पानी भरते हैं। जिससे भय खाता है नवमंडल, वह योद्धा मैं ही हूं। पूछता है जिसको भूमंडल, वह प्रतिमा मैं ही हूं। मैं हूं विष्णु लोक का, लोकों का लोकपाल हूं। वीरों का वीर तुम कौन सत्तार हूं। राम की महिमा को कुंभकर्ण तुमने जाना ही नहीं। मेरे शत्रु का तीनों लोकों में ठिकाना ही नहीं। शत्रु ओ बनवासी बड़े दिन काटते हैं। इस चारों पर मेरे यम और वरुण
कुबेर और अश्वनी पंच है, सब मेरे ही गुजारे पर खड़ा रहता है वरुण, हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल मेरे ही इशारे पर। गर गुस्सा घड़ी भर का मेरी रगों में आ जाए, मही डोले हिले पर्वत सकल तक सार थर रहे। तुम वनवासी खुकरण आज जितने आए हैं सारे मारे जाएंगे, आज सारे पापों के बदले उतारे जाएंगे। बदला उतारने आया हूं अपने कुटुंब के मरने वालों का, आज तेरे सर यही उड़ाऊंगा, देखना यही बाजार का। आज ना छोड़ूंगा मैं तुझे, जी चारों बचकर जाएगा, अपने किए का दंड आज अवश्य पाएगा। खुकरण याद रख, सच्चे को झूठा करना कोई खेल नहीं, हम क्षत्रियों का धर्म हरना कोई खेल नहीं। गंधर्व धनुष दानव जो मिलकर भी आएंगे, आज राम के हाथों तुझे जिंदा बचा नहीं पाएंगे। हो बनवासी, तू शायद नहीं जानता, स्वर्ग से पाताल तक, पृथ्वी से आकाश तक बज रहा है हमारा डंका। विंध्याचल कैलाश तक विश्व घबराता है हमसे, फिर हम किससे घबराए क्यों? लड़ ले मुझसे, पीछे हटने जाए क्यों? अगर कुंभकर्ण तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो युद्ध में बातें मत बनाओ, दो हाथ देखो और दो हाथ दिखाओ। नहीं है शक्ति तुझमें वार्तालाप करने की, आज नहीं बचकर जाएगा तू यहां से किसी शक्ति से। आज तुझे जरूर सुरपुर पहुंचाऊंगा, लाश को तेरी में कुचल कर मैं उड़ाऊंगा। हेलो,
बहुत ही भयानक युद्ध राम और कुंभकर्ण के बीच। बस अब अंतिम तैयारियां लगी तो क्या? रही तमन्ना मरने की तो जरूर अभी किए देता हूँ। हाथ डालकर हलक में तेरे प्राण अभियान देता हूँ। ओ वनवासी, तू मुझे नहीं मार पाएगा। आज यह रावण का आशीर्वाद काम मेरे आएगा। हेलो हेलो, मैं निवेदन करूंगा हमारे इस क्षेत्र की लोकप्रिय निगम पार्षद पूजा मदान जी से कि वो मंच पर आए, और मैं निवेदन करूंगा सुनीता खन्ना जी से और वीनू सचदेवा जी से, जो उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी इस मंडल की, कि वो मंच पर आए। वीनू सचदेवा जी और सुनीता खन्ना जी भी मंच पर आए। अभी अभी हमें निवेदन प्राप्त हुआ है हमारे पुलिस के बंधुओं से कि इसको, क्योंकि बाहर वास्तव में मैं पहले कह रहा था
कि हजारों लोग बाहर खड़े हो गए हैं। अगर ये कोरोना ना होता तो ऐसे यहाँ पर केवल सर ही सर दिखाई पड़ते हैं। मैं पटका पहनाकर स्वागत करेंगी वीनू सचदेवा जी, पूजा जी का, और सुनीता जी बुका देंगी पूजा जी को। पूजा जी हमारे इस वार्ड की निगम पार्षद हैं और बड़े मन से पूरे समय संजय और पूजा दोनों क्षेत्र की समस्याओं के लिए जूझती हैं, काम करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि कुछ शब्द पूजा जी कहें। आप सबको बाल राम लीला कमेटी के सभी सदस्यों को और हमारे मखीजा जी, अनुज शर्मा जी को पहले तो बहुत बहुत बधाई जो इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं, और आप सबको भी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी गौरव जी भी हमारे बीच में हैं, उन्होंने बात सही कही थी कि ये हमारी पूरी विधानसभा का सबसे बड़ा दशहरा है। यहाँ पे सिर्फ सर ही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता, ये सच्चाई है, क्योंकि लोग इसकी बहुत दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं। आज कोरोना काल में हमारी मजबूरी भी कहें, लोगों के लिए ज़रूरी भी कहें, ये एक व्यवस्था रखी गई है जो हमारे अनुज शर्मा जी ने, मखीजा जी ने मिलकर निर्णय लिया, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ आने के लिए मन कर रहा है उनका, मगर मजबूरी है। मगर ऐसे में हम यही कहेंगे कि आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान हमें इस कोरोना काल से मुक्ति दिलाए ताकि हम दोबारा अगले साल फिर इसी बड़े धूमधाम से वही मंजर जो हम हर साल मनाते थे वो यहाँ दोबारा हो। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा महिपाल चौहान जी से, जो बाल श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, पटका पहनाकर संजय जी का स्वागत करेंगे, और अरविंद पाल जी उनको बुका देकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में संजय साहनी जी भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा मंच पर आए। संजय साहनी जी भी एक सामाजिक और धार्मिक बंधु हैं, और धर्म का काम हो, समाज का काम हो, उसमें हमेशा आगे रहते हैं संजय साहनी जी। और शिवखेड़ी में एक बहुत बड़ी धर्मशाला बना रहे हैं, और वहां पर मतलब ऐसे के मां के लिए अर्पित हो गए हैं। जैसे मैं फोन करता हूं, कहाँ हो भाई, मैं शिवखेड़ी हूं, वहां पर एक बहुत बड़ा भवन तैयार हो, ये इनका संकल्प है। ऐसे धार्मिक व्यक्ति हमारे मंच पर हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय कपूर जी से निवेदन करूंगा कि पटका पहनाकर उनका स्वागत करें, और अरविंद पाल जी उन्हें बुका देकर उनका स्वागत करें। आइए संजय जी, आइए। और बुके देकर अरविंद पाल जी उनका स्वागत करेंगे। संजय भाई बहुत बहुत स्वागत, आप आए और आपने सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा निवेदन है लीला से कि बहुत जल्दी हमने इसको पूर्ण करना है, आदेश हुआ है। वास्तव में देखिए इतने लोग खड़े हैं, और मैं सभी जनता से क्षमा मांगता हूं इस मंच से कि हम आपको अंदर न आने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हम चाहते थे, आप इस क्षेत्र की जनता हैं, आपका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ही ये कार्यक्रम हम करते हैं। लेकिन मजबूर हैं हम आपको अंदर प्रवेश कराने के लिए। लेकिन अगले वर्ष कोरोना बंद के बाद आप किसी मैदान में भव्य कार्यक्रम देखेंगे, ये संकल्प लेकर मैं यहां से जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अगले दृश्य में लक्ष्मण जी एवं मेघनाथ संवाद और बहुत ही भयंकर युद्ध, बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सम्मुख। राज कर रहे हैवान,
पापी इंसानियत राज कर रहे हैवान। जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना लंका पर रघुकुल की कमान इस काल आदर्श करती है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला आज बदला लेने को भड़की है। हाँ प्रतीक हाथ आ जाता इंद्रासन वाले पापों का, सूर्य मंडल के, मुनि मंडल के, गौ मंडल के पापों का। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, अब इंद्रासन तेरा डोल रहा, जिसके बल पर काल जीत सिंधु शक्ति बढ़ रहा, वह कहीं नहीं कर सकता है। जो बल रखता है मुझको का, रघुवंश आज का पक्का है मेघनाथ, आज चूर्ण करेगा मुझको का। मुर्दार, तू नहीं जानता मैं दिक्पालों को हिलाने वाला और देवताओं पर विजय पाने वाला इंद्रजीत मेघनाथ हूं। मैंने पृथ्वी, आकाश और रसातल को
सारे, देव भी, दिक्पाल भी, यक्ष भी, गणधर भी, सरदार भी, महिपाल भी। कौन है, कौन है तीनों भुवन में जो करे रीत रुनी? इंद्र को हराकर मैंने नाम पाया इंद्र की, फिर तेरे जैसा साधारण मेरे सामने कहां टिक पाएगा? ये देख रहा है ना घुसा, बच्चे मार दिया तब तेरा ताक टूट जाएगा। मेघनाथ, तूने जो उद्यम मचाया है उससे कौन कब डरता है? कितनी भी धूल फेंको आकाश पर, सूर्य नहीं छुप सकता है। आ गया है मृत्यु का दिन निकट, उसने तुझे घुमाया है। कहना सुनना सब एक है, सचमुच में तू बौखलाया है। मेरा मेरा क्या बकता है, ये कुछ ना काम आएगा। तब मुट्ठी बांधने आया था मेघनाथ, आज हाथ पसारे जाएगा। श्री राम जी का दूध बन जा तो तेरी जिंदगी निकलेगी, अन्यथा मारा जाएगा। लाश पर मक्खियां तेरी भिनकेंगी, फिर उठाने वाला नहीं मिलेगा, ले जाने वाला नहीं मिलेगा। सड़ी पड़ेगी लाश तेरी लंका में, कोई कहना देने वाला तक नहीं रहेगा। ओ मुफत चांडाल, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। जो तू बकबक करेगा तब तुझे उठाकर यही पटककर तेरी जान निकाल लूंगा। जिन आंखों से घूर रहा है तो आंखें निकाल लूंगा। बचाने वाला नहीं मिलेगा, उठाने वाला नहीं मिलेगा। लक्ष्मण, अब तू भागना भी चाहे तो तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। मेघनाथ, तुझसे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है तेरे बुरे विचारों से, इसलिए हाथ में धनुआ है और धनुआ पे बाण चढ़ रहा। शत्रुओं समझ जाओ रण में। लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा। पृथ्वी चाहे खंड खंड हो जाए, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर चाहे अंबर से टकराए, शंकर जी यदि आकर मदद करेंगे तो शंकर जी की साक्षी है, रण में उसको मारूंगा जो रघुराई का बैरी है। झपकनी के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बनते। केवल वस्त्र धारण करने से कभी साधु नहीं बनते। शस्त्र धारण करने से कभी वीर नहीं बनते। लक्ष्मण, तुम दोनों भाइयों को पहले यहां मारूंगा, फिर तुम्हारे शीश काटकर अयोध्या ले जाकर फिर भरत और शत्रुघ्न को मारूंगा। इस भूमंडल पर मेघनाथ की ध्वजा गाड़ूंगा। मेघनाथ, तुम कहते हो गहरे धारण वस्त्र करने से कोई साधु नहीं बनते। साधु बनने के लिए जब तक ज्ञान ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है, जो तुम जैसे राक्षसों में नहीं पाई जाती। तुम कहते हो छपकली के बच्चे मगरमच्छ नहीं बन सकते, लेकिन मेघनाथ याद रखो, पानी में रहने वाले जीव मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। इसलिए हमसे जो बैर उड़ाते हैं आखिर मारे जाते हैं, बेमौत मौत के घाट वही उतारे जाते हैं। करना है अच्छा कार्य करो, अच्छा कार्य करने से जीवन में प्रकाश हो जाता है, परंतु मेघनाथ, पर नारी घर में लाने से अच्छे अच्छों का विनाश हो जाता है। लक्ष्मण, आज का ये तेरा मेरा युद्ध अंतिम युद्ध होगा। आज या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, किंतु इतिहास इंद्रजीत मेघनाथ के नाम को याद रखेगा।
दिया जाता है। लक्ष्मण, अगर तुझे राम की आन है तो इस मेघनाथ को भी अपने देश की आन है। इंद्रजीत कैसी कैसी इस देश पर कोई भी सेना प्रवेश कर नहीं सकती। असुरों का रक्त छलकता है, अपना ही नाश कराने को छतरी की वजह फट गई, पृथ्वी से बाहर हटाने को। यह पृथ्वी आदरंग के खून से जब खूब सीख दी जाती है तब शांति सृष्टि स्तर दुनिया को अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील जगत है, इसीलिए रण होना ही है। रावण अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। इसलिए आर्यवंश की बातों से, सीता माता के बातों से कह कर हरान माजे आगे बढ़ता जाऊंगा। देखना जो सामने आएगा उसको सुरपुर बताता जाऊंगा। लक्ष्मण विजय, हेलो हेलो, साथ है। लक्ष्मण, मैं जानता था कि इस युद्ध में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसमें आगे हैं, लेकिन मेघनाथ की वीरता को यह इतिहास कभी नहीं बुलाएगा। और मेरे होते हुए लक्ष्मण और राम कभी अयोध्या लौट कर नहीं जा पाता और ना ही लंका को जीत पाता। बोलो श्यामती रामचंद्र भगवान की। आप इसका आखिरी दृश्य भगवान राम और रावण का युद्ध, ये आप देखेंगे और उसके बाद पुतले दहन होगा। बस कुछ ही थोड़ा सा पल रह गया है और मैं धन्यवाद दूंगा दिल्ली पुलिस को भी, मुखर्जी नगर थाने के SHO साहब को, कि जिन्होंने हमें सहयोग दिया। और मैं इस मंच से धन्यवाद करूंगा हमारी DCP महोदय विजंता आर्य जी का भी। मैंने उनको फोन किया और उन्हें कहा कि जो भी जिस प्रकार की व्यवस्था आपको चाहिए आप कीजिए, दिल्ली पुलिस आपका पूरा सहयोग करेगी। और मैं देख रहा हूं डॉक्टर मुखर्जी नगर थाना के सारे पुलिस कर्मचारी बंधु यहां पर तन मन से लगे हुए हैं और पूरी सुरक्षा की व्यवस्था को देख रहे हैं। उनका बहुत बहुत आभार। और साथ में मैं पुनः एक बार टोटल टीवी, 24 चैनल, हिंदी खबर, भारत खबर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केसरी, इन सभी जो पत्रकार बंधु यहाँ आए हैं जिन्होंने इसको कवर किया है, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करता हूं अंतिम दृश्य के लिए अरविंद पाल जी से कि वो अंतिम दृश्य राम और रावण का युद्ध प्रारंभ करवाएं। समय न गवाते हुए भगवान श्री राम और महाराजा रावण का युद्ध आप सभी के सम्मुख। पाल जी और राम की भूमिका में संजय जी आप सभी के सम्मुख। हाथ थक जाते हैं। मुस्सा योद्धा, मुस्सा पंडित, त्रिभुवन में कोई पूजा है। काट काट के शीशों को, शंकर को मैंने पूजा है। कौन? लंकेश नहीं, जगत नरेश रावण। आज
कसम खाकर कहता हूं, धनुष की और बाण की, वीरता की, धीरता की, आन की, सम्मान की, दुष्ट रावण जान की ग्राहक बनी है आज तुम्हारी जान की। यदि सकल ब्रह्मांड से तुमको कोई बचाने आएगा, राम के हाथों आज जिंदा ना बचा पाएगा। आज छोड़ूंगा जगत में तेरे जैसे कान निशान बाकी, उड़ेंगे व्योम में पुरजे, रात बचेगी धज्जियां बाकी। यह सुंदर आतिशबाजी बाल श्री रामलीला कमेटी के सौजन्य से इस दशहरा ग्राउंड के प्रांगण में हो रही है। दोनों ज्ञान बल में एक हूँ, बुद्धि से पर वीर हूँ। किस तरह होगा नाश मेरा जब खुद में नाशहीन हूँ। उसमें डालो आत्मा, मेरे आगे सर झुकाओ, मैं सबका परमात्मा। राम की महिमा पर रावण तूने जाना ही नहीं, मेरे शत्रुओं को तीनों लोकों में ठिकाना ही नहीं। हेलो तपस्वी दिलेर से कहा, इसकी भुजाओं का सिक्का समस्त संसार जानता है। बेशुमारों को खाक में मिला मैंने, जमीन को चीज का कैलाश को उठा मैंने। रावण आज जितने आए हैं सारे मारे जाएंगे, आज सारे पापों के बदले उतारे जाएंगे।
लकड़ी की नहीं है फौलाद के टुकड़े आज यही कट डालेंगे रघुवंश आम के टुकड़े। आए हो यहाँ सारे मारे जाओगे आज सभी पापों के बदले चुकाए जाएंगे। राम और रावण युद्ध प्रभु, यह इस तरह नहीं मरेगा। इसकी नाभि में अमृत कुंड है। पहले आप उसको झुका दीजिए, फिर निश्चित ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। कमीना, फुल कलर की तेरे को ही देखता हूं पहले। विष्णु जो सारे पर हाथ बांधे खड़े रहते हैं, आज उन्हीं का सहारा लेकर ये रावण को मारने चला है। लेकिन एक बात भूल गया, ये भविष्यवाणी कुल कलम की, इसके कारण आज रावण मारा जाता है। नहीं तो ऐसे हजारों राम इस पृथ्वी पर आए और चले जाते, लेकिन रावण को कोई नहीं मार सकता था। अगले साल फिर रावण जिंदा हो जाएगा। जय शंकर की, जय शंकर की, भगवान की, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय वीरभद्रंगी, हर हर महादेव। और इस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध किया और अब भगवान राम और लक्ष्मण वहां जाएंगे और इस बार करोना रावण का वध करेंगे। उस रावण का वध यह हो गया, करोना रावण का जो पुतला है उसका वध करेंगे। भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी जा रहे हैं वहां पर। और मैं धन्यवाद दूंगा राम अवतार बंसल जी का। राम अवतार बंसल जी इधर आइए मंच पर। जो श्री गणेश धार्मिक रामलीला कमेटी का अधीन उन्होंने जो सहयोग किया, जरा पटका पहनाकर अरविंद पाल जी स्वागत करेंगे। और राजेश राणा जी, राजेश राणा और रणसिंह सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आइए
कोई भी मेरा सभी दिल्ली पुलिस के जो हमारे बंधु भाई हैं उनसे निवेदन है, कोई भी प्रवेश न करे, कोई भी अंदर प्रवेश न करे। ये इसकी व्यवस्था वो आप पुख्ता कर ले। जब तक पुतले ना जल जाए कोई भी अंदर प्रवेश ना करे, जब पुतले जल जाए, और कोई भी अपना स्थान ना छोड़े। पुतले जलने के बाद सब एक एक करके बाहर जाएंगे आराम से। रणसिंह सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रावण का अभिनय करते हैं वहाँ विनय धार्मिक रामलीला में भीमपुर में। और राणा जी हमारे राजेश राणा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है जो आपने सहयोग दिया है और कोई अंतर नहीं है। अजीत सिसोदिया जी भी आए हैं भीमपुर से, हनुमान जी बनते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम बच्चे? चंदन सिसोदिया जी भी है, ये लक्ष्मण का रोल करते हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी से कि स्थान पर बैठे रहें और सुंदर आतिशबाजी का आनंद लें। उसके पश्चात मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण का अंतिम संस्कार विभीषण जी के हाथों। उसके बाद हम भगवान राम जी का यहाँ पर अभिषेक करेंगे, अभिनंदन करेंगे अपने मंच पर। दिल्ली पुलिस, डॉक्टर मुखर्जी नगर थाना के SHO साहब, सभी जो कर्मचारी बंधु हैं, दिल्ली नगर निगम जिन्होंने यहाँ पर सफाई की, और हमारे निगम पार्षद पूजा मदान जी, उनका धन्यवाद करता हूँ। गौरव भाई जी जो दिल्ली प्रदेश के मंत्री हैं, और हमारे उदित अग्रवाल जी जो हमारे यहाँ पर अतिथि के रूप में आए, हमारा अतिथि स्वीकार किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या नाम? विक्की साउंड का भी बहुत बहुत आभार। और हमारे हरीश मेहंदी रत्ना जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार। देशगाथा चैनल, उसका भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः सभी आभार प्रकट करता हूँ, और जनता का आभार क्षमा मांगते हुए जो बाहर खड़ी है। अगली बार ये जनता यहाँ पर बैठेगी भी, अंदर भी होगी इस मैदान में, और एक भव्य दशहरा हम आपको दोबारा दिखाएंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे यहाँ पे हमारे भाई, छोटे भाई हैदर अब्बास और विकास जैन भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हमारे वॉलंटियर्स सिविल डिफेंस के सिपाही खड़े हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी को पुतलों से थोड़ा दूर रखें जब पुतलों का दहन हो, और आराम से चक्कर लगाएं और दूर दूर रहें, किसी को नजदीक न जाने दें। आप सभी से प्रार्थना है कि पुतलों से थोड़ा दूर रहें। देखिए किस प्रकार परिक्रमा करते हुए इन अमर पुतलों की, उसके बाद इनका दहन
यहाँ बम नहीं है इसमें। देखिए पुतलों से दूर हो जाए। सबसे पहले कूड़दान का पुतला जला और रावण का घमंडी पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत उसका भी पुतला जलने वाला है। यह सरदार बाल श्री रामलीला कमेटी दशहरा ग्राम मुखर्जी नगर में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद और भगवान नाम से आप बोल बोलते रहे कि हर वर्ष की भांति जो पूरी शायद दिल्ली में रामलीला का आयोजन नहीं हुआ, भगवान राम की कृपा से दशहरा ग्राम मुखर्जी नगर में यही दृश्य आप लोगों को देखने को मिला। और अभी पुतले दहन के बाद विभीषण का तिलक हुआ। उसके बाद आरती भगवान श्री राम की। आज कोरोना रावण का भी अंत होगा। सभी जितने भी दर्शक जो भी कहीं से भी यह दृश्य देख रहे हैं उनका धन्यवाद करते हैं। आप सभी भगवान राम के इस प्रेम पर और सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। सभी वॉलंटियर्स अपनी अपनी सीटों पर, जितने भी सभी हमारे गेस्ट हैं और जितने भी हमारे मेहमान आए हैं अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो। अभी कुछ समय पश्चात रावण का पुतला दहन और उसके पश्चात विभीषण का राजतिलक होगा। सभी वीआईपी जितने भी हमारे दर्शक आए हैं और आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। अभी कुछ समय की लीला बाकी है। देखिए सबसे पहले भगवान राम द्वारा लक्ष्मण द्वारा विभीषण का राजतिलक और फिर श्री राम का राजतिलक भी इसी मंच पर कुछ समय पश्चात होगा। आज आपने जहां से भी भगवान राम की लीला का मंचन देखा, हम बड़े भाग्यशाली हैं और यह मंच बड़ा भाग्यशाली है जो भगवान राम के आशीर्वाद से और बाल श्री रामलीला कमेटी के मेहनत द्वारा आपको यह दृश्य देखने को मिला। ये बच्चे जरा पीछे हो जाए बेटे, जो मदर डेयरी पर चले हैं जरा पीछे हो जाए।
उचित दूरी बनाकर रखें और सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी जितने भी हमारे गणमान्य अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी देर में मंच पर आए और भगवान राम की आरती में रास तिलक करें। मैं अपने वॉलंटियर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान राम को, लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को मंच पर लेकर आए। हमारे वॉलंटियर्स जल्द से जल्द भगवान को मंच पर लेके आए। कृपया कर सभी लोग फोटो सेशन यहाँ पे करा लीजिएगा और कृपया कर उनके साथ कोई ना आए मंच पर। वॉलंटियर ध्यान रखिए इस बात का। मैं राजू भाई से प्रार्थना करता हूँ कि थाली लेके आए आरती की। तो क्या करो, बंद कर दो? नहीं कितनी है देखो। 10 बंद होगा। शेयर इससे शेयर मार देना ना मेरी वाली आईडी। ऐसा करते ऐसे बंद करके तुम अपना वाला ये दिखा। कौन सा? तुम्हारे वाले खोलो, फोन खोलो, नहीं तो इसको कर दो।